नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। आसन्न भव्य जो होते हैं वे उत्कृष्ट वस्तु को प्राप्त करते हैं, उत्कृष्ट दशा को चाहते हैं। उनका मन करता है क्योंकि वो आसन्न भव्य हैं कि मुझे कहीं रास्ते में उतरना नहीं पड़े, ऐसी डायरेक्ट गाड़ी मिले। जो बड़े आदमी होते हैं ना, वे पैसेंजर पसंद नहीं करते, रास्ते में उतरने वाली गाड़ी को पसंद नहीं करते। उनका मन होता है कि मैं जहाँ से चलूँ ठीक वहीं मेरी गाड़ी रुके जहाँ मुझे अंतिम पहुँचना है। इस गाड़ी पे हर व्यक्ति नहीं बैठ पाते क्योंकि इसका किराया बहुत ज़्यादा होता है। रुकती हुई गाड़ी का किराया ज़्यादा नहीं होता, जो डायरेक्ट पहुँचाने वाली गाड़ी का किराया बहुत ज़्यादा होता है। एक्सप्रेस का बहुत ज़्यादा, उसमें भी अब जो जितने जल्दी पहुंचाएगी और डायरेक्ट पहुंचाएगी उसका किराया बहुत होता है, सुपर फास्ट। जैसे आपके यहाँ व्यवस्था है ऐसे हमारे यहाँ भी व्यवस्था है। हमारे यहाँ भी कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे अमीर होते हैं, आत्मा के धनी होते हैं, अपने ज्ञान के धनी होते हैं। वो कहते हैं कुछ भी किराया लगे, हर हालत मुझे मंजूर है, मुझे डायरेक्ट भेजो, सीधा भेजो। आप कंडीशन मत बताओ मुझे, बस तुम ये बताओ कि रास्ता है कि नहीं, बस ये बताओ गाड़ी है कि नहीं। डायरेक्ट कितना किराया, कितनी रिस्क क्या है, सब मुझे बताने के, बस मुझे तो बताओ यहां से वहां जाना। डायरेक्ट लो। मिथ्या दृष्टि से लेकर सीधे सातवें गुणस्थान की छलांग लगाने वाले पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने धवला की 5वीं पुस्तक में गजब कर दिया। और इतनी बता दी उन्होंने विशेषता कि मालूम इसका किराया कितना है। मिथ्यास से सीधे 7वें गुणस्थान की छलांग, एक पूर्व कोटि वर्ष से जो मुनिराज बने हुए हैं, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मुनि बन गए। एक पूर्व कोटि से जितने पुराने मुनि हैं स्थिविर हैं, स्थिविर हैं, जिनकल्पी हैं। जिनकल्पी बहुत महान मुनिवाज होते हैं, प्रतिकार ही नहीं करते। और चिर प्रतीक्षित हैं, चिर प्रतीक्षित को बोलते हमारे यहाँ स्थिविर मुनि हैं। उनकी विशुद्धि को जब उन्होंने कहा और एक मिथ्याद गुणस्थान से सीधा 7वें गुणस्थान में जा रहा है, उसकी विशुद्धि को कहा, तो इसकी विशुद्धि अनंत गुणी ज्यादा है। एक पूर्व कोटि से बने हुए जिनकल्पी 6, 7वें गुणस्थान में झूल रहे, और ये डायरेक्ट 5वें से 7वें में जा रहा है, इसकी विशुद्धि अनंत गुणी है। अब बोलो कितना उसने
कितना उसने अपने मन को विशुद्ध किया, वचन को विशुद्ध किया, काय को शुद्ध किया, उपयोग को शुद्ध किया, सीधा साफ। ऐसे मुनिराज जो हैं, ऐसे आसन्न भव्य जो हैं, एक साथ सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य सब एक साथ प्राप्त कर लिया और एक अंतर मुहूर्त में श्रेणी मार करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में बैठ गया। और जिन कल्पी एक पूर्व कोटि वर्ष से मुनि बने बैठे, एक पूर्व कोटि वर्ष हो गए मुनि बने। ऐसे जीवों का जब वर्णन पढ़ते हैं तो एक ऐसा पढ़ना देखे, ऐसे भी जीव हैं। यहां तो एक सीढ़ी चढ़ने के लिए 2 बार सोचना पड़ता है, यहां तो एक विशुद्धि बढ़ाने के लिए, मन वचन काय को विशुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए घंटों महीनों सालों जिंदगी लग जाए तो भी नहीं हो पा रहा। भावलिंगी संतों की बात कर रहा हूं, शुद्ध केवली की बात कर रहा हूं। शुद्ध केवली द्वादशांग के पाठी अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक के लिए भटक गए। अर्ध पुद्गल परावर्तन शुद्ध केवली थे, 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ के आ गए। वो विशुद्धता नहीं पा पाए जो उसने एक अंतर मुहूर्त में सब कुछ कबाड़ा कर डाला, सब कुछ विभाव, सब कुछ अशुद्धि सब टाल डाली। ऐसी महान आत्माओं का वर्णन पढ़ के पता चलता है कि ऊंट पहाड़ के नीचे खड़ा है। हमें पता चलता, देखो मैं मुनि बन गया, पंचम काल का मुनि बन गया, मैं मुनि व्रत हूं, देखो कितनी तपस्या कर रहा हूं, सब छोड़ दिया। नीचे से गिन रहे हो इसलिए नंबर आ रहा है, ऊपर से गिनो तो शायद वेटिंग लिस्ट में भी ना। हाँ, अपन हम लोगों के नाम तो वेटिंग लिस्ट में भी नहीं है मोक्ष की श्रेणी में। ऊपर से गिनो तो वेटिंग लिस्ट भी नहीं है, नंबर ही नहीं है, नंबर ही नहीं। और वे जीव देखो एक साथ एक अंतर मुहूर्त में सब कुछ अनादि मिथ्या दृष्टि था, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, अनंतानुबंध की विषय योजना की और जाकर के कर्मों का क्षय करता हुआ 13वें गुणस्थान में एक अंतर मुहूर्त में सीधा कहाँ निंदनीय पर्याय, कहाँ मिथ्या दृष्टि, और एक अंतर मुहूर्त में सीधा सिद्धालय में जाके विराजमान हो गया। ऐसे पावरफुल आत्मा है, ऐसे शक्तिशाली आत्मा है, ऐसे ज्ञान धन के धनी अमीर लोग भी दुनिया में हो रहे हैं, हुए थे और होंगे। इन महापुरुषों का ध्यान करते ही विशुद्धि बढ़ती है, मान खंडित होता है, गरूर खत्म हो जाता है और कुछ करने का मन हो जाता है। किसी व्यक्ति को अच्छा देखते ही अच्छे लोगों की संगति क्यों करना पड़ती है? क्योंकि अच्छे लोगों को देखकर कुछ अच्छा करने का भाव होगा, और बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरा करने का भाव होगा। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहो, गुणवानों के लोगों के साथ रहो। हमसे अधिक गुणवान यदि हमारी जिंदगी में आएगा, हम भी एक दिन गुणी बन जाएंगे। जाके जैसे अच्छे माता पिता मिलेंगे, हो सकता है तुम भी अच्छे बन जाओ। कल जो मैंने कही थी, तुम कैसे हो हमें इसका गम नहीं है, तुम्हारे भगवान कैसे हैं, तुम कैसे हो इसका मुझे कोई दुख मत मनाओ, खेद मत करो। शमंत्रभद्र महाराज कहते तुम्हारे भगवान कैसे है? बोले भगवान तो 100% का है, बस इसको मत छोड़ना, इसको मत छोड़ना। निसंकेत हो जाओ, यद्मेवो दृश्यमेवो तत्वम नान्यान्न चान्यथा हित कंपाए शाम्भोवत सन्मार्गे संसद। दृढ़ हो जाओ, बिल्कुल दुनिया हिलना मत। तुम कैसे हो बिल्कुल फिक्र मत करो, बस तुम्हारा भगवान
श्रद्धा नाम परमार्था नाम मापतागम तपोभृताम तरमूढ़ा पौडमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। बस पकड़ ले भगवान, भगवान को परख ले, उनको पकड़ ले, छोड़ना नहीं। बहुत विविधाएं आएंगी, बहुत लोभ देंगे, बहुत भय दिखाएंगे, बहुत तुझे भड़काएंगे, कहाँ पड़े हो तुम, इन वीतरागी भगवान के चरणों में कहाँ पड़े हो, ये न तुम्हें देखने वाले हैं, न तुम्हारी सुनने वाले हैं, न ये तुमसे बोलने वाले हैं, डूबते को ना हाथ बढ़ाने वाले हैं, न तुम्हारे पास आने वाले हैं, पलौथी लगा के बैठ गए हैं, वो तुम्हारे पास क्या आएंगे। हाथों पे हाथ रख दिया है, वे तुम्हें क्या आलम्बन देंगे। मौन ले लिया है, वो क्या दो शब्द बोलेंगे। कानों से इंद्रियां खत्म हो गई हैं, वो आवाज नहीं सुनेंगे। बहुत सारे तर्क देते, कई जैनी बात कहते, बात तो सही है। कई लोग कहते बताओ भैया तुम मंदिर जा रहे हो? बोले हाँ। कौन से मंदिर जा रहे हो? बोले जैन मंदिर। क्या चाहिए? बोले दुकान नहीं चल रही है, लोन चाहिए। तुम कितने मूर्ख हो, इन जैन भगवान के पास कुछ है ही नहीं। जिनके पास कुछ है नहीं उनके पास मांग रहे हो, जहां है वहां मांगो ना। बात सही कह रहे हो, तुम्हारा भगवान वीतरागी है, तुम्हारा भगवान सुनता नहीं है। जैनियों के भगवान कभी सुनते नहीं है, उनके कान होते ही नहीं, अतीन्द्रिय कान होते ही नहीं, कान बंद, वो देखने के कान है बस। जिनेंद्र भगवान के कान का आवाज नहीं सुनते, आंखें से दिखता नहीं, उनको दिखती ही नहीं आंखें, मुंह से बोलते नहीं, उनकी जीभ ही नहीं हिलती। बड़े गजब। और ये सब चीजें पढ़ करके बहुत सारे लोगों ने जिनेंद्र भगवान से जिनेंद्र भक्तों को दूर कर दिया। और ये उपदेश तो गजब जब हुआ जब जैन पंडितों ने ये कहना शुरू किया, वीतरागी सामने क्या राग की बात मांगते हो, क्या तुम संसार की बातें मांगते हो, तो वीतरागी हैं, इनके सामने भावना करना भी अपराध है। जो मंदिरों में संकट होने पर जाते थे, जो कोई जरूरत होने पर भगवान के पास जाते थे, अभी बीच में आज से लगभग 30-40 साल पहले, अभी भी है, यूं मान लो 60-70 साल से एक हवा चली थी, मंदिरों में संसार की भावना मत करना, कुछ भी नहीं मांगना, कोई भावना नहीं करना, कुछ नहीं करना। तुम्हें भगवान के सामने मांगोगे तो मिथ्या दृष्टि, पापी, अनंत संसारी कहेगा। लोग घबरा गए। मुनि महाराज थे नहीं, मुनि राजों का अभाव था, मात्र एक ही सहारा था भगवान का। दूसरे अजैनों ने जैनियों को मिथ्यात की तरफ धकेला है, अजैनों ने नहीं। उनका युग तो खत्म हो गया। जिस समय वो राजयुग था, राजा लोग थे, जब राजाओं ने, उस समय हिटलरशाही चलती थी, राजा अपनी बात मनवाता था, जैनियों का संहार हुआ। वो युग तो खत्म हो गया था सन 1947 के बाद। 1947 के बाद वो युग खत्म हो गया। 1947 के बाद की मैं चर्चा कर रहा हूं। उस समय एक ऐसा युग आया, सबसे ज्यादा लोग मिथ्या दृष्टि बने, यहां तक कि मंदिरों में पूजा बंद हो गई, मंदिरों में दर्शन बंद हो गया, मंदिरों में अभिषेक करने वालों के लाले पड़ गए, मंदिर में सब ताले डलने लगे, मंदिरों में नौकर चाकर आ गए, पुजारी आ गए। क्यों? पंडितों ने भड़का दिया। मुनि महाराज थे नहीं, श्रावकों के गुरु थे नहीं। जिस समय समाज में गुरुओं का अभाव हो जाए,
और गृहस्थ गुरु बने तो समाज की ऐसी दशा होती है जैसे बेटे की ओरिजिनल माँ मर जाए और पिता दूसरी शादी करके सौतेली माँ का कष्ट बताओ। बोलो भाई, कोई नहीं बता पाएगा, वो तो जो भोग रहा है वही बता पाएगा। सौतेली माँ का कष्ट बताओ क्या है। नीतियां बन गई। सौतेली माँ की यातना नरक से भी ज्यादा गईबीती होती है। 100 में से कोई एक आध अपवाद छोड़ देना, कोई अच्छी भी निकलती है, अच्छी भी आती है, अच्छी बात नहीं। अपने बेटों से भी ज्यादा प्यार करती है, अपने से बेटे से भी ज्यादा स्थान देती है। ऐसी बातें भी मैंने देखी, लेकिन बहुमत देखा जाता है। बहुमत तो यही है कि वो दुख उठाएगा। ऐसा ही ये कि हमारी समाज का आया ओरिजिनल गुरु, ओरिजिनल माँ देने वाले गुरु खत्म हो गए, थे नहीं, और सौतेले गुरु बने। यानी सौतेला गुरु कौन कहलाता मालूम? वस्त्रधारी है। दिगंबर जैन धर्म का मूल गुरु कौन है? निर्ग्रंथ, परिग्रह से रहित। और ये गुरु समाप्त हो गए 12वीं शताब्दी के बाद। 600-700 साल तक गुरु खत्म हो गए। और जो सौतेली माने, सौतेले गुरुओं ने जो चकरदम मचाया, जो समाज पे अत्याचार किए, मंत्र तंत्रवादी के माध्यम से पूरी समाज को तहस नहस कर दिया। मंदिरों में कब्जे कर लिए। आज दक्षिण भारत में जाओ, आज भी वहां देखने को मिलेगी, सारा देश गुलाम हो गया, लेकिन मंदिर आज भी गुलाम है। दक्षिण भारत के जैन मंदिरों की बात कर रहा हूं, जिनमें श्रावक पूजन अभिषेक नहीं कर सकता। वहां का जो होता ना मुखिया, पंडा, उपाध्याय बोलते क्या जो भी बोलते, वही अभिषेक करेगा, वही पूजा, तुम दूर से दर्शन कर लो। इतनी बड़ी गुलामियत आज मंदिर श्रावकों के लिए, भगवान श्रावकों के लिए। आज पूरे भारत में जाओ, प्राय मंदिर व्यक्तियों के कब्जे में है। मंदिरों पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। श्रावक अभिषेक पूजन नहीं कर सकता। इससे बड़ी गुलामियत क्या होगी? आज भी पूरा दक्षिण भारत में कभी यात्रा पर जाना, यहाँ के लोग जब जिनके अभिषेक पूजन के नियम है ना, वो गिड़गिड़ाते हैं उनके सामने। गोमटेश बाहुबली के अभिषेक के समय दक्षिण भारत की यात्रा करते ना, तो भैया मेरा नियम है, अभिषेक करना नहीं कर सकते। गिड़गिड़ाते हैं, पैसा देते हैं, अभिषेक नहीं करने देते। इतने निर्दयी हो जाते, इतने निर्दयी हो जाते हैं। कई लोगों ने आकर प्रायश्चित लिया, तब मुझे पता चला। बोले महाराज जी अभिषेक नहीं करने दिया, मेरा अभिषेक का नियम है, आपसे लिया था। मैंने खूब गिड़गिड़ाया उनसे, कहा कि भैया एक बूंद डाल रहे अंदर। नहीं, अंग्रेज तो फिर भी थोड़े लिबरल थे, लेकिन दक्षिण भारत के जैन मंदिरों पर अजैनों के कब्जे नहीं, जैनी के कब्जे, जैन पंडितों के कब्जे, और वहां कब्जे कर लिए, नहीं करने दिए उनको अभिषेक। उन्होंने कहा नहीं कर सकते। आज भी दक्षिण भारत में गुलामियत है, और ये 12वीं शताब्दी में ये गुलामियत इतनी बड़ी कि सारे भारत की ये दशा हो चुकी थी। सारे भारतों पर कब्जे हो गए थे। सारे भारत पर जैन शासक, जैन धर्म को मानने वाला मंदिरों पर अपना कब्जा, एक ही अधिकार हो गया, एक छत्रराज हो गया, राजतंत्र लागू हो गया था। हर मंदिर एक व्यक्ति विशेष के कब्जे में, सब कुछ वहां वहीं से जो उसकी धारणा है वह होगा। तुम्हारी परंपराएं तहस नहस, तुम्हारे विचार तहस नहस, तुम्हारा सब कुछ तहस नहस। जो वहां गद्दी पर बैठेगा
उसका चलेगा। सांगानेर के अंदर महाभारत हुआ, बोले कुछ नहीं, हम नियुक्त होकर आए हैं, हमारी परंपरा चलेगी। इतना गजब का हुआ। उन्होंने कहा, अमरचंद जी भौसा थे, डॉक्टर कस्तूर चंद जी काशलीवाल ने लिखा कि उनके यहाँ उस समय ऐसी स्थिति थी, उन्होंने कहा भाई हमारे दक्षिण भारत में हम सब, उत्तर भारत में हमारे मंदिर सबके लिए खुले रहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ मैं नियुक्त हुआ हूं, मेरी परंपरा चलेगी। नरेंद्र कीर्ति भट्टारक थे, क्या अत्याचार मचाया। अंग्रेजों की तो निर्दयता कम थी। अंग्रेज लोगों ने इतना ज्यादा मंदिरों पर कहर नहीं ढहा। मुगलों के समय ढला था कहर, अंग्रेजों ने मंदिरों को तहस नहस नहीं किया। अंग्रेज लोग मात्र अपनी गुलामियां चाहते, हमारे लिए टैक्स देते जाओ, हमारे पैसा देते जाओ, तुम्हें जो करना करो। अंग्रेजों ने इतना, ये तो अंग्रेजों से भी इतना कहर कि अमरचंद भौसा के लिए मार मार करके मंदिरों से निकलवा दिया गया। मेरी परंपरा चलेगी, मेरा शासन चलेगा, मैं जो करूंगा वही होगा। कभी हुआ नहीं था ऐसा। जब तक गुरु महाराज दुनिया में रहे तब तक मंदिरों में कोई वो नहीं था। लेकिन सौतेला गुरु हो गया ना, अपन समझ के चलना। मूल गुरु निर्गन दिगंबर, सौतेला गुरु वस्त्रधारी है। वस्त्रधारी सौतेला, जब जब वस्त्रधारी गुरु की गद्दी पर बैठेगा, गुरु के अधिकार लेगा, सौतेली पिता की पत्नी जब मां का अधिकार लेगी, पति के लिए खतरा नहीं है। पहली मर गई और दूसरी आ गई तो पति को खतरा, पति की कोई सौतेली नहीं होती। हाँ, दोनों जिंदा रहे तो फिर सौत वो बात अलग है, वो तो मर गई। बेटे की हालत खराब होती है, जनता बेटा है। और उस समय जो सौतेला गुरु बैठे, सब खत्म कर दिया, सब खत्म हो गया। जनता डर गई, भय खा गई, बेटा जाए कहां, मां के अत्याचार सहन किए। उत्तर भारत तो जैसे पूज्यवर शांति सागर महाराज आए, पूज्यवर वीर सागर, पूज्यवर शिव सागर, पूज्यवर धर्म सागर, पूज्यवर ज्ञान सागर, पूज्यवर धर्म सागर आदि ये महाराज लोग आए। इन्होंने उत्तर भारत को तो मुक्त करा दिया। उत्तर भारत तो दिगंबरों ने, मुनिराजों ने अपने कब्जे में लेकर श्रावकों से कहा, करो अभिषेक पूजन मंदिरों में, मंदिर तुम्हारे हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने जिस मंदिर को जिस परंपरा से स्थापित किया है, तुम जो परंपरा मानते हो, तुम्हें स्वतंत्र अधिकार है। गुरु आ गए ना, अपने ओरिजिनल गुरु आ गए ना। लेकिन 600 साल तक गुरु नहीं थे। लोग अभिषेक पूजन भूल गए थे, मंदिर जाना भूल गए थे, गुरुओं को हार देना भूल गए थे, गुरु क्या चीज है ये भूल गए थे। जो कुछ भी है सब वही है। ये बात धीरे धीरे आज भी दक्षिण भारत में देखने, आज वहां गुलामियत है, वहां दिगंबर मुनिराजों की चलती, वहां आज भी वह मठाधीश लोग बैठे हैं जो मंदिरों पर आज अपने कब्जे किए हुए हैं। आज भी मंदिरों को गुलामियत से मुक्त नहीं कर पा रहे। युग आया, दूसरा युग, जैसे तैसे उत्तर भारत में दूसरा, उत्तर भारत में जैसे जैसे मुनियों ने मंदिरों को स्वतंत्र किया, तैसे ही एक व्यक्ति ऐसा आया जिसने ये हवा फैला दी, मंदिरों में तुम किस जाते हो, कुछ वहां संसार की इच्छाएं मत करना, करोगे तो दुर्गति जाओगे। जो भगवान के पास है ही नहीं, जो भगवान देते ही नहीं, छोड़ो भगवान के पास कुछ भी संकट आवे, संकट आवे
तो भी तुम भगवान के सामने भाव नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, अभिषेक नहीं कर सकते। लोग तो दुखी थे। कंजाई किस कांजी के समय पर जब कांजाई सोनगढ़ से हवा चली थी, लाखों लोग मिथ्या दृष्टि बन गए, सम्यक दृष्टि नहीं बनाए। लोग कहते हैं सोनगढ़ से जो हवा चली थी उससे बहुत सारे लोग सम्यक दृष्टि बने, बहुत सारे लोग स्वाध्याय बंधु बने। मैंने पूरा सर्वे किया, 100 में से 10 लोग स्वाध्याय बने, 90 लोग हमें वहां मिले गुरु के पास, कुदेवों के पास, कुशास्त्रों के पास। कोई चबूतरा पूज रहा था, कोई मजाक पूज रहा था, कोई पेड़ पूज रहा था, कोई जल में डुबकी लगा रहा था, कोई सब वो हमले। कितने 100 में से 90 लोग। मैंने कहा क्यों भाई, क्या बात है? बोले महाराज, जैन मंदिर में जैन भगवान के सामने तो कुछ मांग नहीं सकते, भावना कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी दुर्गति हो जाएगी, नरक जाएंगे। गुरु महाराजों से आशीर्वाद ले नहीं सकते क्योंकि दिगंबर मुनिराज हैं, हमारी दुर्गति हो जाएगी। ऐसा पंडित जी ने कहा है। सौतेला गुरु, सौतेला गुरु, ये सौतेला गुरु था। सौतेला गुरु की गद्दी पर बैठ गया। पुरुषन की गद्दी पर बैठ नहीं, गुरु की गद्दी कहलाती है। सौतेला बैठ गया, वस्त्रधारी। जब जब गुरु की गद्दी पर बैठेगा, पूज्यवर वीरसेन स्वामी कहते हैं अनर्थ होगा। इसलिए वीरसेन स्वामी ने तो स्पष्ट कह दिया, ग्रस्तों को रत्नत्रय का उपदेश देने का अधिकार ही नहीं है। धबला जी, प्रथम पुस्तक। ग्रस्तों को रत्नत्रय का उपदेश देने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि अनर्थ करेंगे। सौतेले गुरु हैं। बंधु, कभी वस्त्रधारी को गुरु मत बनाना। वो सौतेला गुरु है, तुम्हारे लिए कभी सुखी नहीं दे पाएगा, गड़बड़ करेगा। वीरसेन स्वामी की घोषणा है। उन्होंने अधिकार कह दिया, नहीं, अधिकार नहीं है रत्नत्रय का, ग्रस्तों को रत्नत्रय का उपदेश देने का। घरत्ताणम नथि नयनाणाम उपदेशम, उपदेश, ऐसी पूरी पंक्ति लिखी प्राकृत में। ग्रस्तों को रत्नत्रय का उपदेश देने का अधिकार ही नहीं है। आप खुद पढ़ लेना, पढ़े लिखे। मैं जो कहूं, मैं पहले ही कहता हूं, उसे शास्त्र से जरूर मिलान कर लिया करो। मैं शास्त्र का रेफरेंस दूं तो आप शास्त्र खोल के जरूर देख लिया करो। यदि मेरी बात पर संदेह है, मुझे खुशी होगी कि मैं जो बोलता हूं तुमने आंख बंद करके नहीं माना, तुमने शास्त्र खोल के देखा। मैं बड़ा खुश होता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं वही बोला है जो शास्त्र में लिखा है, और तुम शास्त्र में मिल जाएगा तो तुम मेरी बात पर विश्वास कर लोगे, तो मेरा ही काम होगा। मैं मना नहीं तो चाहता, तो मैं चाहता हूं मैं जब भी कोई चीज बोलूं शास्त्र से जरूर मिलान करना, बिना मिलान किए मत मानना। सुन लेना मेरी बात, मैं शास्त्र से मिलान करूंगा, महाराज ने ठीक बोला कि नहीं बोला, मिलान कर देना। ग्रस्तों को अधिकार क्यों छीना? उपदेश देने। इसलिए वहां पर जब उपदेश होने लगे, गद्दियों पर उपदेश हो गए, 10 लाख क्षण पर में उपदेश हो गए, लोग तो दुखी थे, लोग तो परेशान थे। उन्होंने, पड़ोसी ने कहा, यहां आ जाओ, हमारे भगवान के सामने मांगने में, हमारे चबूतरे पर मांगने में, हमारे पेड़ के नीचे मनौती मंगाने में तुम्हें कोई दुर्गति नहीं होगी, कोई दुर्गति नहीं। तुम्हारी संकट दूर करने को यहां कहो, तुम्हें जो चाहिए हो यहां सब मांगो, सब मांगो, यहां कोई दुर्गति नहीं होगी। 100 में से 90 जैनी, बोलो परेशानियां तो जैनियों को थी, हैं और रहेंगी। कोई गृहस्थ परेशानी से रहित हो सकता है? नहीं। जिनेंद्र भगवान की अस्पताल में परेशानी दूर होती नहीं, और दूसरी अस्पताल में परेशानी दूर होती है, और आप परेशान हैं, क्या करोगे?
परेशानी भोगते रहोगे कि मजबूर होकर पड़ोसी की दुकान पे जाओगे? 100 में से 90 जब से ये समय सार की हवा चली है, जब से अध्यात्म की हवा चली है, जब से ये मंदिरों में वीतरागी मंदिर हैं, वीतरागी धर्म है, धर्म से कुछ मत इच्छा करो, तब से लाखों लाखों लोग मिथ्या दृष्टि बन गए। सारे के जैनी जिस गांव में जाओ, जिस घर में जाओ, वो एक ही बात कहता था। शुरू शुरू में हम राजस्थान जब आए, जयपुर में गए, अच्छे अच्छे लोग मिथ्या दृष्टि, कुगरू कुदेव कुशास्तों के चक्कर में पड़े। मैंने क्यों? बोले महाराज जैन भगवान तो कुछ देते नहीं, जैन भगवान तो वीतरागी है, उनके सामने कोई भावना करना भी अपराध है, पाप है। ठीक है, हमें विष्णु की बात नहीं करूंगा, यासी की बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरा बेटा बीमार है, दवाई नहीं लग रही है, तो मेरे लिए तो कुछ तो दुआ दो, मैं कहां जाऊं दुआ मांगने? ठीक है, दवाई करा ली, दवाई के बाद व्यक्ति एक ही बात, डॉक्टर भी कहता अब ऊपर वाले को याद करो, तो मैं बच्चे को ठीक कैसे करूं? मैं कैसे अपने व्यापार आदि चलाऊं? 2 रुपये भी धन नहीं चल रहा है, और पड़ोसी कह रहा आओ मेरे पास आओ। जैनी पता नहीं कहां कहां नरियल लेकर घूमते पाए गए। 10 लोगों को संभाला है, 90 लोगों को बिगाड़ा है, भ्रष्ट कर दिया। एक बात। दूसरी हवा ये और चला दी, भगवान की पूजा पाठ करना ये सब क्रियाकांड है, सोने की बेड़ी लोहे की बेड़ी है। ये बंद के कारण है, पूजा करना, अभिषेक करना, हार देना, ये सब बंद के कारण है, एक क्रियाएं हैं। दूसरी हवा सोनगढ़ से चली, वे जो 10 थे, जो मंदिरों में 10, मंदिरों में कितने बचे थे 100 में से? 10। यदि मेरा गलत मान रहे हो तो आप सर्वे करा लेना। जहां जहां सोनगढ़ की हवा चल पहुंची है, वहां के जाके मंदिर देखना। हम लोगों के आने के पहले मंदिर देखना, मंदिरों में अभिषेक करने वाला नहीं मिलेगा, पूजा करने वाला नहीं मिलेगा, स्वाध्याय करने वाले मिल जाएंगे। पूजन अभिषेक करने वाला तो पुजारी कर देता, महाराज भगवान को साफ ही तो करना है। ये तक कह दिया भगवान का अभिषेक करना धर्म नहीं है। ये अभिषेक तो इसलिए बताया कि भगवान की मूर्ति गंदी ना हो जाए, गंदगी साफ करने के लिए किया जाता है। ये तो गंदगी है, गंदोदक को ऐसे फेंक देते थे, गंदगी है। नहाने का पानी और गंदोदक में क्या अंतर है? किताब निकली थी, किताब सन 1981 में पूज्य गुरुदेव के पास आई, हम लोगों को पढ़ने दिया, बोले पढ़ो इसको। तुम्हारे नहाने का पानी और भगवान के अभिषेक के पानी में कोई अंतर नहीं। गंदा पानी उसको नाली में फेंकने लगे, गंदोदक को नाली में फेंकने लगे। ये तो सब क्रियाकांड है। अभिषेक इसलिए करना जिससे मूर्ति चमकदार शुद्ध बनी रहे, मैल छुड़ाने के लिए अभिषेक किया जाता है। जहां जहां यह अध्यात्म की हवा चली, जहां जहां ये सोनगढ़ की हवा चली, उन मंदिरों में अभिषेक बंद हो गए। पुजारी नौकर आके अभिषेक करने लगा, क्योंकि अभिषेक नहाना है। और लोगों के मन में आ गया तुम तो सेठ हो, दूसरे को नहाने का कार्य कौन करता है? गरीब के अमीर, गरीब आदमी दूसरे को नहाता है, और तुम भगवान को नहाओगे? लोगों ने, बड़े बड़े आदमियों ने तो बंदी कर दी। जितने बड़े बड़े सेठ थे, जो अभिषेक चक्रवर्ती करता था, कैसे दिन थे हमारे, चक्रवर्ती जो अभिषेक पूजा करता था, राजा महाराजा जो अभिषेक करते, इंद्र सदबंदी आणम, इंद्र सौधर्मेंद्र जिनके अभिषेक करते थे, उनके अभिषेक सेठ लोगों ने अपनी प्रेस्टेज समझा, सेठ लोगों ने अभिषेक करना बंद कर दिया। अभिषेक करता था वह गरीब जिसको 2 रोटियां नहीं मिलती हैं। तो भगवान का अभिषेक करके पुजारी लोग होते ना,
वो करते थे। वो गरीब करते थे, जिनको मजदूरी नहीं मिलती और कुछ नहीं कर सकते, चलो भगवान का अभिषेक करेंगे, 2 रोटियों का इंतजाम हो जाएगा। ये गरीब, ये किस्मत के मारे जो 2 रोटियां कहीं से नहीं कमा सकते, वे मंदिरों के दरवाजे खड़े हो गए, भाई सेठ जी भगवान को साफ मैं कर दूं। हाँ कर देना साफ भगवान को। मैंने खुद देखे ऐसे मंदिर, गंदगी, कल्पना करो, मेरा हृदय कांप जाता है। हमारे गंदोदक को गंदा पानी नाली में फेंका जाता था, गंदी, कल्पना करो। सौतेले गुरुओं ने ये किया, सौतेले गुरुओं ने ये किया। और जैसे ही थोड़े बहुत भी 10 बचे थे, उनको दूसरा इंजेक्शन दिया कि ये सब क्रियाकांड है, ये सब बंद का कारण है, ये सब संसार का कारण है, ये सब औदैहिक भाव है। सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी कहकर उन 10 को भी, वो मंदिर तो जाते थे लेकिन अभिषेक पूजन नहीं, स्वाध्याय करके आते थे। जब मैं आपके राजस्थान में आया, मथुरा के अंदर एक शिविर लगा था, 94 की बात है, सब उन्हीं लोगों को लगा था। मैं भी वहीं पहुंच गया। मैंने देखा मंदिर था मथुरा का, सारे पंडित, कम से कम 200-300-400 लोग होंगे, सारे लोग मंदिर में जावे। मूर्ति को किसी ने, एक ने भी, पूरे 8 दिन का शिविर था, 8 दिन में एक ने भी अभिषेक नहीं किया, एक ने भी पूजा नहीं की, एक ने भी अर्घ नहीं चढ़ाया। और दर्शन भी यूं करते थे जैसे आप ब्याई जी करते, जय जगन साहब, बैठ के नमोस्तु नहीं किया किसी ने। सीधा आप जम्मू स्वामी मथुरा गए हो कोई, तो सामने मूर्ति है और बीच में एक चौक है, मंदिर बड़ा चौक है, और फिर उस चौक में स्वाध्याय होता था। उस सीधी स्वाध्यायी गद्दी में बैठते थे, सीधी, और सीधी स्वाध्यायी गद्दी से उठ के बाहर आते थे। जितने उपदेश देने वाले पंडित थे, वे तो एक भी दिन गर्भालय के अंदर नहीं गए। एक दिन कमेटी वाले ले गए थे बताने के लिए कि साहब ये है, हाथ नहीं जोड़ते, हाथ नहीं जोड़ते, जोड़ने का सवाल ही नहीं, क्योंकि इनका तो क्या है, पर पदार्थ है, भगवान भी पर हैं, इनको क्या अपना क्या लेना देना। मैंने अपनी आंखों से देखा, यानी जो 10 लोग थे वे भी मंदिरों से चले गए, वे भी आवश्यक रहस्य हो गए, वे भी मिथ्या दृष्टि हो गए। मां स्वाध्याय मात्र उनका जीवन का आधार रह गया। ये युग ऐसा आया, सब मंदिर खाली। और आपको मालूम है, खुद मालूम है, मंदिरों की क्या दशा हो गई थी। पुराने मंदिरों में अभिषेक करने वाले कौन बचे थे? उत्तर भारत में भी जब साधुओं ने गद्दी संभाली, लोग कहते महाराज जी आज के समय पर, आज महाराज पंडितों की कीमत घट गई है महाराज, कोई नहीं मानता पंडितों की बात। एक युग था जब पंडितों की चलती थी। मैंने कि अब तुम्हारी नहीं चलेगी, क्योंकि ओरिजिनल गद्दी का मालिक आ गया है। इस जनता के ओरिजिनल बाप आ गए हैं, ओरिजिनल गुरु आ गया है, ओरिजिनल मां मिल गई है। अब नहीं चलेगी तुम्हारी, क्योंकि फिर हम लोगों को क्यों ऐसा उपेक्षा किया जा रहा है? तुम लोगों ने अत्याचार कितने किए हैं। शेखावाटी में जब मैं बिहार कर रहा था, उस समय एक आसाम में मारवाड़ियों को भगाया जा रहा है। आसाम वाले लोग मारवाड़ियों को भगाओ, तो मैंने पूछ लिया, एक मारवाड़ी आसाम में रहते थे, मैंने कहा भाई तुम लोग क्यों भगा रहे? तुम लोगों ने तो उनको धंधा दिया, उनको व्यापार दिया, उनकी आवश्यकताएं की पूर्ति की, इतनी कठिनाइयों में तुमने वहां माल देकर उनकी सुविधाएं दी। आखिर वो लोग, उनको ऐसा समझाओ ना कि देखो तुम लोग पिछड़ी जाति के लोग थे, हमने वहां से नए नए माल लाकर तुम्हें दिए, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो एक सज्जन ने कहा, बोले महाराज जी
हमारे उपकार तो कम है। मारवाड़ी बानिया हूं, दूसरे को लाभ देने नहीं जाता हूं, लाभ लेने जाता हूं। हमने उन लोगों को लाभ नहीं दिए, उनको चूसा है, उनको हमने बहुत चूसा है, बहुत शोषण किया है। मैंने कि तुम लोगों ने? हाँ। बोले महाराज हमने 1 मीटर कपड़े को 4 तरफ से नाप के बेचा है उनको। 1 मीटर कपड़ा होता है ना, 1 मीटर, इधर से 1 मीटर, इधर से 1 मीटर, इधर से 1 मीटर, 4 मीटर के पैसे लिए। उन्होंने खुद कहा महाराज मैंने खुद किया, एक सज्जन थे, 1 मीटर को 4 तरफ से नाप के। जूते चप्पल होते हैं ना, वो एक पे शिल्प लगी रहती है, इतने रुपया 95 पैसा, तो एक जूते की है, दूसरे की इतनी और। आज भी सब बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं, उनको ज्ञान में आ गया कि इन लोगों ने हमारे बाप दादों को इतना लूटा, बस इस कारण से वो हमसे घृणा में, इस कारण से वो हमसे द्वेष करते हैं, झगड़ा करते हैं और हम लोगों से घृणा कर रहे हैं। बस जो दशा आसाम में मारवाड़ियों की हो रही, वही दशा जब जयपुर में ने कहा तो सारे अध्यात्मिक पंडित मेरे पास आए। बोले महाराज जी हम क्या करें, हम लोगों को आजकल पुरुषों की गद्दियों पे बैठने नहीं दिया जाता, लोग मारते हैं, गांव में घुसने नहीं दिया जाता, हमारे शास्त्रों को मंदिर से निकाल रहे हैं। आया था कि नहीं? मंदिरों से सोनगढ़ विचारधारा वाले लोगों को मंदिरों से निकाल दिया जाता था, गद्दी पर बैठने और उनके शास्त्रों को निकाल दिया जाता। मेरे पास आए, भीलवाड़ा में भी आए थे और प्रश्न किया था, जयपुर में भी प्रश्न किया था, अजमेर में 94 में भी प्रश्न किया था। बोले महाराज आप रुको, ये शास्त्रों को निकाल रहे हैं, बंडल बंडल के बांध करके उनके यहां पोस्ट कर दिया जाता था, क्यों कर रहे हैं महाराज ऐसा? मैंने कही कहानी सुनाऊं, कहानी सुनाऊं तुम्हारी? तुमने वही अत्याचार किए जो मारवाड़ियों ने आसाम में किए। तुमने इस दिगंबर जैन समाज के लिए जो अत्याचार किया है, भट्टारकों को क्यों हटाया गया उत्तर भारत से, क्यों उत्तर भारत के लोगों ने मंदिर खाली करा दिए? क्योंकि मंदिरों को उन्होंने कब्जे में ले लिया था। मंदिर ऐसे हो गए थे जैसे राष्ट्रपति भवन हो। राष्ट्रीय भवन में क्या होता है? प्रोटोकॉल। तो उत्तर भारत ने पूरा खाली करा दिया। लोग कहते हैं उपकारी को कौन भूलता है, भट्टारों ने उपकार किए, बहुत रक्षा की है, धर्म की रक्षा की है, सारी इसमें कोई इसलिए अभी वो बेचारे हैं। तो और दूसरी बात जब इन लोगों ने आकर किया, लोगों ने कहा निकालो इनके साथ। मैंने उनको बैठा ला, जयपुर की घटना है, 5-6 लोग थे। मैंने कही सुनो क्यों निकाल रहे हैं? तुम्हारे उपदेश सुनने से मंदिरों में अभिषेक और पूजन वाले खत्म हो गए। लोग इसे पुण्य की क्रिया मानने लगे, लोग इसे संसार का कारण मानने लगे, लोग इसे हे मानने लगे और ये कहने लगे इन क्रियाकांड को धर्म मानना मिथ्यात्व, प्रोपोगंडा, पाखंड है। इसलिए ये मंदिर सब लोग सोच रहे हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर जहां सैकड़ों लोग पूजा करते थे, आज वहां कोई पूजा करने वाला नहीं, अभिषेक करने वाले नहीं। समाज जो की तो है। समाज से पूछो, बोले महाराज जी ये गंदे काम हम नहीं कर सकते, ये काम तो नौकर कर सकता है, मैं सेठ हूं, भगवान को सफाई करना है ना तो नौकर कर देगा, हम 5000 का नौकर लगा दिए सेठों ने अपने मंदिर में। 1947 के पहले जब से सोनगढ़ की हवा नहीं चली, उसके पहले हर सेठों के मंदिर में सेठ अभिषेक करता था। आप राजस्थान के सेठों को देख लेना, जब से वहां की सोनगढ़ की हवा के पहले
सेठ जी की नसिया में सेठ जी अभिषेक करते थे, बाघ से नहीं, उसके पहले बड़े गर्व से करते थे। अजमेर ब्यावर जाइए, चंपालाल रानी वाला खुद अभिषेक करते, नियम था चंपालाल जी का, रानी वाले चंपालाल जी थे, नियम था बिना अभिषेक पूजन के भोजन लाडनू चले जाइए, फिरोजा, सब जगह छदामी लाल जी, देखिए उनकी हाल, इंदौर जाइए, एक भी ऐसा सेठों का चैत्यालय नहीं था जिसमें सेठ अभिषेक पूजन ना करता हो, हुक्मचंद जी वगैरह। मैं तो तुम्हें प्रमाण दे रहा हूं, मेरी बात को ऐसे ही मत मानना। आज का प्रवचन थोड़ा सा क्या करें, वो तो पड़ोप ये खुल जाए जो खुल जाए। मैं प्री प्लानिंग से नहीं आया ना, मैं ये सोचा था कि आज बोलूं, लेकिन वो खुल गई तो अब खुल गई। प्रैक्टिकल करो, कौन सा मंदिर है, कौन सा चैत्यालय है, निजी चैत्यालय सेठों की नसियाओं में, कान जी के सोनगढ़ की विचारधारा के पहले कौन से सेठ की नसिया में सेठ जी अभिषेक नहीं करते थे? 1947 के पहले का इतिहास उठा लो। मैंने खुद आकर हर नसिया का रिकॉर्ड इकट्ठा किया। यहां पहले अभिषेक कौन करता था? बोले सेठ जी करते थे। और कैसे करते थे? भागचंद सेठ जी स्वयं अपने हाथ से अभिषेक का पानी खींचते थे, द्रव धोते थे और जल को ले जाकर गर्म करके भगवान का अभिषेक करते थे। नौकरों चाकरों की लाइन लगी थी, लेकिन वे नौकर से अपना गिलास पानी उठाकर नहीं पीते थे, अपने कोट के बटन नहीं लगाते थे, अपने जूते के बंद नौकर लगाता था, बग्गी में चलते थे। लेकिन मंदिर में आकर भगवान के अभिषेक का जल स्वयं खींचते थे। एक वहां का मैनेजर था सेठ जी के संबंध, जब मेरा चतुर्मास हुआ, उन्होंने कहा महाराज जी सेठ जी बहुत गोरे चिट्टे थे, बहुत सुकमाल थे, वो जब रस्सी से कुएं से पानी खींचते थे तो उनके हाथ लाल पड़ जाते थे, एकदम लाल, रस्सी के निशान पड़ जाते थे। तो एक बार हम लोग, सेठ जी आप तो महान है, अब ये काम हम खींच देंगे पानी। उसने कहा तेरी नौकरी कल से निकाल दूंगा, तू भगवान के सामने, तू मेरा नौकर है जैसा, ऐसे ही मैं भगवान का नौकर हूं, सेवक हूं, तू भगवान का अधिकार मेरे से मत छीनना। भगवान के सामने मैं सेठ नहीं हूं, भगवान के सामने मैं इनके चरणों का सेवक हूं। तू मेरे लिए पानी भरता है, मैं भी अपने सेठ को पानी भरता हूं। तेरा सेठ मैं हूं और मेरा सेठ भगवान है। ऐसा अच्छा लगा। यानी हर स्थान पर देखना, अत्याचार देखना इनके, ये जो कहते हैं कि हमारे स्वाध्याय हुआ, इतना हुआ, ये हुआ, अत्याचार देखना। हर नसियों के, आज पूरी नसियों में चले जाना, एक आध कोई अपवाद हो तो उनके परिवार के लोग अभिषेक करते नहीं पाए जाएंगे। अजमेर की नसिया में कौन अभिषेक करता है? सेठ जी के चैत्यालय में कौन अभिषेक करता है? चंपालाल की नसिया में कौन अभिषेक करता है? लाडनू की नसिया में कौन अभिषेक करता है? बहुत आए जयपुर की भी एक दो छोड़ करके, उनमें कोई नहीं करने वाला। क्यों? हवा बन गई। अभिषेक करना सेठों का काम नहीं है, ये तो भगवान की सफाई है। सेठों ने कहा अपने यहां पैसे की कमी क्या है, नौकर लगा दो, नौकर लगा। मैंने कि आज मंदिरों के अंदर जहां 100-100 लोग सेठ अभिषेक करते थे, तुम्हारे उपदेशों ने, इस सौतेले गुरु ने ये मंदिर सूने कर दिए। आज जनता को पता चला, जैसे आसामियों को पता चला कि ये मंदिर सूने क्यों हो गए। आज उनको ज्ञान है, इसलिए वो तुम्हें गद्दी पर नहीं बैठने दे रहे। और परम मुनि भक्त जिनके घरों से मुनि महाराज बने, हारिकाएं बने, एलक छुल्लक बने, जिनके घरों में वृत्ति बने, आज भी मुनियों के दर्शन तक नहीं करते, मुनियों को नहीं मानते,
मुनि आ जाएं तो उनको मुंह मोड़ लेते हैं। ये अत्याचार तुमने किया, इस मुनि भक्त गुरु भक्त समाज को तुमने गुरु से दूर कर दिया, ये पाप तुमने किया। बोलो ये गलत है कि नहीं? ये सारी समाज गुरु भक्त थी कि नहीं? गुरु मुनि विरोधी किसने बना दिया? तुम्हारे इन शास्त्रों में। लोगों ने सोचा ये कुल तो मुनिराजों का कुल था, ये वंश तो मुनिराजों के वंश थे, इस वंश में तो सदा त्यागी वृत्ति का सम्मान हुआ। आज ये क्या हो गया? किस कारण से हुआ? क्यों हुआ ऐसा? तो लोगों ने फजा कहा कि ये सोनगढ़ साहित्य से और सोनगढ़ के प्रवचनों से। इसके पहले तो सेठ अभिषेक करता था, जब से इनके चक्कर में आया तब से अभिषेक बंद कर दिया। मुनियों की भक्ति करता था, ये मुनियों को मानना छोड़ दिया। वही आसाम वाली बात, अब जनता चेत गई है। उन्होंने कहा जिनको पढ़ने से, जिनके प्रवचनों से हम मुनि विरोधी हो गई हमारी समाज, अभिषेक करने, इनको निकालो यहां से मंदिरों से। निकालो। मन के ये गलती हुई। मैंने कहा, तुम्हारी तरफ से कहा मैंने कि मैं एक भी मंदिर से शास्त्र को बाहर नहीं निकलने दूंगा। सोनगढ़ से प्रकाशित साहित्य, सारा शास्त्र गद्दी पर वाचन होंगे, हर गद्दी पर सोनगढ़ साहित्य बचेगा। मैं थोड़ा रिक्सी काम करता हूं, हर बचेगा। मैंने उनको वचन दिया, करेगा। मैं वचन लेता हूं और मैं भी शास्त्र को वही रखूंगा शास्त्र के सामने। तुम कह रहे हो कि हमारे मंदिरों के साहित्य को निकाला जा रहा है, फेंका जा रहा है, जलाया जा रहा है, हमारे पंडितों को गद्दी पर बैठने नहीं दिया जा रहा है जहां हमारे घर थे। मैंने कहा एक काम मैं करूंगा और हर मंदिर में सोनगढ़ का पंडित बैठेगा। बस तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा। जहां जहां सोनगढ़ साहित्य वाचा जाएगा वहां पर मंदिरों में अभिषेक और पूजन करने वालों की लाइन लगवा देना। बस जो जो हमारे स्वाध्याय में बैठेगा वो अभिषेक और पूजन के बाद बैठेगा। एक नियम आप कर दो, एक नियम बना दो आप अपने सोनगढ़ से, आप अपने टोडरमल स्मारक से, कंजाइश विचारधारा से, कि हमारी सभा में, प्रवचन सभा में वही व्यक्ति बैठेगा जो पहले भगवान का अभिषेक और पूजन करके आएगा। बस इतना सा कर लीजिए और मैं सारे के सारे भारत में सोनगढ़ पंडित का प्रवचन और सोनगढ़ की गद्दी स्थापित कराऊंगा। हमें आम से मतलब है कि गुठली से? और दूसरा प्रश्न करना है, जितने जितने स्वाध्याय करेंगे आपके शास्त्रों को, उनमें मुनि भक्ति जागना चाहिए और मुनियों के ऐसे भक्त बन जाएं वे स्वयं मुनि बनने का भाव कर लग जाए। आपके प्रवचनों से, आपके स्वाध्याय से लोगों को प्रतिमा लेने का भाव आवे, आपके प्रवचनों स्वाध्याय से लोगों को मुनि बनने का भाव आवे। बस कुछ नहीं करना, जो जो सोनगढ़ विचारधारा वाले हों उनमें से हर साल 2-4 को मुनि बना देना। अरे अपना व्यापार चलाने के लिए तो दुनिया ही मुनि बन जाओ, खर्चा हो, चर्चा हो। अरे समय सार पढ़ने वाला मुनि बन गया। देखो वो सोनगढ़ पढ़ता था, उसने प्रतिमा ले ली। आज मुनिराज के आहार वहां हुए जो सोनगढ़ विचारधारा वाला है। आज मुनिराज को पड़ गया, कहां हुए आहार? सोनगढ़ विचारधारा वाले के। मुनिराज का हार हुआ, समय सारी के हार हुआ, कांजी भक्त के हार हुआ आज महाराज का। बस आप ये 2 काम कर दीजिए। पूजा पाठ है नहीं है, गृहस्थ के लिए उपकारी है, अनिवार्य है, आवश्यक है। जहां जहां आपकी गद्दी होगी
वहां अभिषेक पूजन बड़े ठाट बाट से होता होगा। पहले अभिषेक पूजन होगा और पंडित को नियम दे दीजिए कि पंडित गद्दी पर जब भी बैठेगा सबसे पहले अभिषेक पूजन करेगा, और वही पंडित बैठेगा जो नवधा भूतपूर्वक मुनियों को आहार देगा, वही पंडित बनने का अधिकारी होगा। मुझे सोनगढ़ से कोई एलर्जी नहीं है, मुझे नाम से कोई एलर्जी नहीं है, मुझे कोई विचारधारा से एलर्जी नहीं है, लेकिन जब विचारधारा हमें लूटती हो, विचारधारा धर्मनाश क्रियाधुन से, तुम धर्म का नाश सुसिद्धांतार विप्लव अपृष्ट वक्तव्यम तत्स्वरूप प्रकाश ने पूज्यवर सुखचंद्र आचार्य महाराज ज्ञानारणों में कहते कि जब क्रिया का नाश, धर्म का नाश और सत्स्वरूप का प्रकाशन करने के लिए अपृष्ट वक्तव्य, मैं गारंटी लेता हूं और आज भी लेता हूं, मेरा वचन त्रिकालिक होता है, तात्कालिक नहीं होता। मुनि भक्त समाज से पूछना चाहता हूं कि मैंने जो कहे यदि वो मान लेते हैं तो फिर आप सोनगढ़ के पंडित को बुला लोगे कि नहीं? आपत्ति क्या बता, तुम्हें दिक्कत क्या है? उसने नियम क्या ले लिया? अभिषेक पूजन करके स्वाध्याय में बैठेंगे, और जो अभिषेक पूजन करके आएंगे वही स्वाध्याय में बैठेंगे, और नवधा भक्ति किए बिना वो करेगा नहीं। मुनि भक्त बनाएगा, वृत्ति बनाएगा, आचरण बनाएगा, व्यवहार की क्रियाओं को लोप नहीं करेगा। करना क्या है, अपन को हमसे मतलब है कुटली से। हमारे यहां तो ऐसा कर दिया कि हमारे यहां तो गुण होना चाहिए। नाम क्या है? जिसने राग द्वेष काम आदि के जीते सब जग, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रभ, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, यह उसको स्वाधीन कहो। अरे मैं नाम से क्या, बुद्ध हो तो क्या मतलब, हरिहर हो तो क्या मतलब? अच्छा रावण हो तो भी, तो यदि किसी महाराज का नाम रावण सागर रख दिया जाए तो बाकी वाली हार दोगे कि नहीं? है मुनि पक्का है, मुनि चर्या में कहीं खोट नहीं है, लेकिन नाम रख दिया। अब क्या करें महाराज जी, गुरु ने रख दिया रावण सागर। कोई हमें मतलब नहीं। जैन दर्शन नाम को नहीं देखता है, गुणों को देखता है। कोई भी ना, मुझे क्यों एलर्जी है? सांगानेर संस्थान की स्थापना क्यों हुई? मुझे करने की जरूरत ही नहीं। अपना छात्रावास चलता था एक जैनियों का, स्मारक में बच्चे पढ़ते थे, विद्वान निकलते थे, हमें उसी का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं कर पाया मैं? क्योंकि वहां सुबह से उठ करके एक बात को लेकर एक किताब में मुनिराज की फोटो छपी थी, उस स्मारक के अंदर फोटो फाड़ करके पैर से रुंधवाया गया। ऐसा तो शायद मुगलों ने भी नहीं किया होगा, अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा। एक मुनिराज का फोटो, वो 7 किताबें थी, अब लाइब्रेरी से इशू कराई, विद्यालय में थी, तो सामने फड़वाया और बच्चे से पैर से रुंधवाया। मैं बौखला गया। बस मैंने कहा कि ये अत्याचार तुम्हारे हुए हैं, इन अत्याचारों के कारण से आज तुम्हारी गद्दियां उठ गई, आज सोनगढ़ पलायन कर गया, आज लोग उनके पंडितों को लोग पसंद नहीं करते हैं, जो कुछ रह गए हैं वे थोड़े दिन के बाद खत्म हो जाएंगे, जो पुराने संस्कार रह गए हैं थोड़े अभी। जो कहते हैं सांप 2 प्रकार के होते हैं, एक सांप वह होता है जो थोड़ा ही सा मंत्र पड़ो वो जहर ले जाता है, एक सांप वो होता है जिसको वो गुनगुनिया होता है ना, गार्डी, वो टावल को यूं भांज लेता है और पीछे से फाड़ता है, फट जाता है, लेकिन वो जहर लेने। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो ऐसी विचारधारा जब बनती है, कुछ रह गए थोड़े दिन के और बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्यों? अब लोग चेत गए हैं। जब तक तुम्हारा ओरिजिनल गुरु गद्दियों पर रहेगा, तब तक कोई सौतेला गुरु तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं कर पाएगा। और अब जनता को ओरिजिनल गुरु मिल गए।
पंडित कहते महाराज जी अब मेरी चलती क्यों नहीं है, मेरे प्रवचनों को कोई सुनता ही नहीं है। आप 10 लाख क्षण पर में देखना, चतुर्मास में करना, कोई महाराज हो और कोई पंडित को बुला लेना 10 लाख क्षण में, बीच में से भागते। बोले महाराज यही मैं समाज में आया हूं, 2-2 हजार लोग बैठते थे और आज 2 लोग नहीं बैठते। एक पंडित 10 लाख क्षण बीच में भाग गया। बोले महाराज करूं क्या यहाँ? तो मैंने क्यों? बोले आप बैठे हो। तो मैंने कि आप तो मेरे से ज्यादा ज्ञानी है, मैं तो शास्त्री आचार्य हूं ना, आप तो डॉक्टर है, आचार्य शास्त्री पढ़े, आप संस्कृत के भी ज्ञाता हैं, प्राकृत के भी ज्ञाता हैं, सब है। मैंने कहा भाई पंडित को क्यों भगा रहे हो भैया, ये हमसे ज्यादा ज्ञानी है। बोले महाराज हमें ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे चारित्र चाहिए। हम टूटे फूटे अशुद्ध शब्द सुनने में संतुष्ट हैं, क्योंकि हमें इसके साथ वाणी सुनने के साथ हमें दर्शन भी, आंखें भी चारित्र का दर्शन कर रही हैं। जो मुंह से निकल रहा है वो आंखों से देख रहा हूं, जो कानों से सुन रहा हूं वो आंखें देख रही हैं। यहां तो कानों से सुन रहा हूं, आंखों से तो कुछ भी देखने में नहीं आ रहा। बढ़िया पंडा कौन से कपड़े पहन के बैठते हैं, समय सार पढ़ने वाले कलप दिए कपड़े पहनते हैं, टोपी ऐसी चोंच होती है जैसे बगले की चोंच होती है ना, हाथ पे गिर जाए तो फ्रैक्चर हो जाए। महाराज इनको देख करके तो राग भाव जागता है, और मुनिराज के प्रवचन सुने या न सुने बीतराग भाव जागता है। आम से मतलब कि गुठली से प्रवचन सुनने के बाद राग भाव जागता है। इनके दर्शन करके क्या करूं, गद्दी पर बैठते हैं, इनके दर्शन करते राग भाव जागता है। और मुनि मुद्रा से कुछ भी समझ में नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल हमारे आचार्य श्री के प्रवचन 90% लोगों को समझ में नहीं आते। अब तो बहुत कुछ आने लगे आचार्य से, शुरू में तो और नहीं आते थे, मुझे ही नहीं आते थे। लेकिन भीड़ इतनी बैठती है, भीड़ इतनी आती है, आचार्य श्री के पहले ही हाउसफुल पंडाल हो जाते। उनसे पूछना क्या है, समझ में कुछ आ रहा? बोले कानों से जो सुन रहा हूं वो तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आंखों से जो देख रहा हूं वो समझ में आ रहा है। बीतराग मुद्रा, जिनके दर्शन करने मात अभाग विसर्गम बपसान रूप यंत्र आचार्य वर्ग देवा, जिनके दर्शन से साक्षात समझ में आ रहा है मार्ग, मोक्ष मार्ग क्या है। आंखों से देखने में आ रहा है मोक्ष मार्ग क्या है, बीतरागता क्या है, धर्म क्या है, कर्ण योग क्या है। हमारे आचार्य श्री की निकले हुए शब्द समझ में आवे या नहीं आवे, लेकिन जो हमारे आचार्य श्री को आंखों से देख लेता है उसको सब कुछ समझ में आ जाता है। इंद्रियां तो सभी है ना, कोई कानों को देख के समझता है और कोई आंखों को देखे। और कानों से देखा समझे या नहीं समझे, आंखों का देखा तो समझ में ही आ जाएगा। लोग बैठे रहते, महाराज बोल रहे हैं, बस महाराज को देख रहे हैं, देखने में ही आनंद है। उनकी एक एक चर्या अपने आप में सबक है, शिक्षा है। ये स्थितियां पंडित ने प्रश्न किया सो मैंने प्रवचन दे दिया कि महाराज हम लोगों की पूछ क्यों नहीं हो रही आजकल, कारण क्या है? आप लोगों के कारण से। मैंने कि मेरे कारण से नहीं, आप लोगों ने जो शोषण किया है, आप लोग जो चारे से भ्रष्ट हुए हो। पंडित होकर अभिषेक नहीं करते, पंडित होकर पूजन नहीं करते, पंडित होकर के अभी तुम आहार दान नहीं देते, पंडित होकर के कौन देगा फिर? पंडित होकर के तुम क्रियाओं से रहे तो। पंडितों में एक हवा फैल गई थी, पंडित और अभिषेक पूजन करे तो ये कच्चा पंडित है, एक ज्ञानी नहीं है। हवा फैल गई थी पंडितों में, बहुत जबरदस्त हवा फैली। व्यवहारियों में भी हवा आ गई। पूजा अभिषेक तो ये तो प्राथमिक लोगों को है, बच्चे लोगों के हम तो बहुत ज्ञानी हैं, स्टैंडर्ड डाउन समझने लगे पंडित। अभिषेक का धोती दुपट्टा करने में प्रेस्टेज डाउन होती थी पंडितों की, अभी भी होती है कुछ पंडितों की।
पूजा करने में, अष्टजप करने में, पंडितों को आहार देने में प्रेस्टेज डाउन होती है, पंडितों की बैया, साधुओं की बैयावृत्ति करने में प्रेस्टेज डाउन होती है। पंडित लोग बैयावृत्ति करते नहीं पाए जाएंगे, पंडित लोग गुरुओं के चरण छूते नहीं पाए जाएंगे, प्रेस्टेज डाउन। पंडित होकर बैयावृत्ति कर रहा है, अरे मूर्खानंद पंडा, ये वो चरण है जहां सत ज्ञान के धारी देवता भी सेवा करते हैं। ये वो चरण है जहां चक्रवर्ती भी 3 प्रदक्षिण दे सिर नायो, कर पूजा तुतिकीनी, साधु समीप निकट कर बैठो चरणों में दिटिकीनी। जहां चक्रवर्ती भी चरण टिकाता है। लेकिन पंडितों में आप देखना, जो थोड़ा सा पंडित बन जाएगा ना, थोड़ा शाबाशी में नहीं, ये हवा तो व्यवहारियों में भी है। जो पंडित होते ना, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, चाहे वे विद्युत परिषद के हों चाहे शास्त्रीय परिषद के हों, ये साधुओं की सेवा बैयावृत्ति करने में अपनी पंडिताई को छोटा समझते हैं, पंडिताई को छोटा समझते। पंडित तो अभिषेक पूजन में डाउन होती है। इनको वही हवा लगी ना, जो मैंने एक संस्मरण सुनाया था ना तुम्हें, कि एक बच्चा था, वो अभिषेक पूजन करता था, मुनियों को हार देता था, बैयावृत्ति करता था, सेवा करता था, और पढ़ लिख करके वो ऑफिसर बन गया, IAS ऑफिसर बन गया। बाद में मिला, बोले महाराज आपकी कृपा से मैं बन गया। मैंने कहा भाई अभिषेक पूजन चालू है कि नहीं? और महाराज अब मैं IAS ऑफिसर हूं महाराज, मैं धोती दुपट्टा पहन के मंदिर में अभिषेक करूं? महाराज आप मुझे वो बुद्धूचंद मत समझो। मैंने कहा तू तो आते ही आहार देता था। बोलो महाराज अब मैं आहार दूं? आपको पढ़ाऊं? मैं IAS ऑफिसर हूं, मैं अब मैं पढ़ाऊंगा आपको। आते ही पैर छूता था, मैं मना करता था। उस दिन बोले महाराज जी अब मैं पैर छू, प्रोटोकॉल लगाया, देखो वाले खड़े हमारे पास, इनके सामने मैं धोती दुपट्टा पहनूं, आहार दूं, पाद प्रक्षालन करूं? महाराज जी मेरे कलेक्टर पर, IAS ऑफिसर पर प्रेस्टेज डाउन हो जाएगी हमारी। मैंने आंख बंद कर दी। मैंने कि भगवान ये क्या देख रहा हूं, कल युग है कि सतयुग आ गया। जब तक ये कलेक्टर नहीं था, IAS ऑफिसर नहीं था, बेझिझक अभिषेक पूजन करता था, कोई शर्म नहीं थी, कोई लाज नहीं थी। आज इसको धर्म करने में शर्म आ गई। मुझे पहली बार महसूस हुआ, क्योंकि उसके लिए मैंने भावना भाई थी, उसके लिए मैंने पहले आशीर्वाद दिया था। वो इंटरव्यू देने जा रहा था, मैंने भावना भाई थी ये पास हो जाए, क्योंकि मैंने कहा अच्छा है एक जैनी ऊपर पहुंचता है। मैंने जिंदगी में पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, भगवान मैंने गलती की, मैंने ऑफिसर बनाने की भावना तो भा दी, लेकिन एक भक्त खो दिया। एक इसको धन तो कमा लेगा लेकिन दुर्गति जाएगा। अब तो मैं बहुत चेत गया हूँ, दूध से जला बालक हूँ। जब भी कोई इंटरव्यू लेने आता है जो अवसर, मैं पहले ही पूछता हूँ यदि नौकरी लग गई तो अभिषेक करेगा कि नहीं? यदि नौकरी लग गई तो पूजा करेगा, जो कर रहा है ये तो करेगा कि नहीं? नौकरी लगने के बाद फिर कभी एक आध ग्रास देने आएगा कि नहीं? ऑफिसर बनने के बाद तेरे हाथ का एक आध ग्रास ले पाऊंगा कि नहीं? यदि ये सारे नियम कायम रख तो फिर मैं आशीर्वाद देता हूं, अन्यथा आशीर्वाद देने का मन नहीं होता। तो जो स्थिति आज के पूरे प्रवचन का विहंगम दृश्य, बहुत बड़ा विहंगम डिटेल में हुआ, ओरिजिनलिटी, जो आसन्न भव्य होता है। अपना प्रसंग यहाँ से चला था, वो पैसेंजर गाड़ियों में नहीं बैठता, वो उत्कृष्ट मार्ग को चाहता है। मैं उत्कृष्ट गुरु का प्रवचन सुनूंगा, मैं उनका दर्शन करूंगा, मैं उनकी बात मानूंगा। 2 दुकानें खुली हैं, एक गारंटेड है, कंपनी का माल है, और एक बिना गारंटेड है। अच्छे व्यक्ति किससे लेना चाहेंगे?
गारंटर। अच्छे व्यक्ति सुनना चाहेंगे गुरु का प्रवचन, वो देखना चाहेंगे गुरु, वो मानना चाहेंगे गुरु की बात, क्योंकि उनको मालूम है यहां ठगी नहीं हो सकती है। आज वो आसाम वाली घटना, मारवाड़ियों क्यों भगाया जा रहा है? आज गद्दियों पर पंडितों का प्रवचन समाप्त कम हो गया, क्योंकि ज्ञान तो है लेकिन आचरण नहीं है। इसलिए जब हमने गोष्ठी शुरू की, सबसे पहले मैंने ये नियम लिया, मैं तुम्हें पंडित कह के पुकारूंगा। विद्युत संगोष्ठी इस गोष्ठी का नाम होगा, विद्युत संगोष्ठी। लेकिन विद्वान वही मेरी गोष्ठी में आएगा जो गोष्ठी में आने के पहले अभिषेक और पूजन करेगा, पहले करेगा, वही विद्युत संगोष्ठी में आएगा। जैन की बात कर रहा हूं, अजैन लोग आते थे उनके लिए नहीं। जो दिगंबर जैन है उसके लिए अभिषेक पूजन मस्ट है। गोष्ठी में आने के पहले, पाचन के पहले नियम बनाया गया, नियम बनाया गया। हर संस्थान के बच्चों का नियम है, जब भी तुम प्रवचन को जाओगे 10 लाख क्षण पर में, वहां सबसे पहले अभिषेक पूजन करोगे, बाद में प्रवचन की गद्दी पे बैठोगे। सब बच्चे नियम है, जब भी प्रवचन जाते हैं कम से कम उस समय तो उनको अभिषेक पूजन अनिवार्य ही है, करना ही पड़ेगा। यही मैंने नियम बनाया। मैंने कही मैंने तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूं, मैं पंडितों को सम्मान दिलवा रहा हूं, इज्जत दिलवा रहा हूं। और जो सोनगढ़ वालों से मैंने कहा कि तुम ये 3-4 बातें मान लीजिए, शास्त्रों का बहिष्कार बंद हो जाएगा, आपको मंदिरों से निकाला नहीं जाएगा, आपकी गद्दियों को उठा के फेंका जा रहा है, अलग मंदिर बनाना पड़ रहा है, इनको अलग स्थान बनाना पड़ रहा है। हमारे वंश का दिगंबर जैनी है, दिगंबर जैनी हमारे वंश का श्रावक है, लेकिन सौतेली मां के चक्कर में पड़ गए, सौतेले गुरु के चक्कर में पड़ गए। दिगंबर गुरु ना आकर के वस्त्रधारी गुरु मिल गया। आज हमारा जैन समाज, जो हमारे ओरिजिनल दिगंबर जैनी हैं, उनको मंदिरों से निकालना पड़ा, समाज को उनके साथ निकालना पड़े, उन गद्दियों पर से हटाना पड़ा। क्यों? मात्र एक सौतेला गुरु, सौतेला। इसलिए अपने प्रवचन की प्रारंभ में जो अपना विषय चल रहा था उसी पे आए। बीच की तो ये रामायण थी कि अच्छे व्यक्ति उत्कृष्ट को चाहते। कल भी मैंने प्रवचन दिया था, तुम्हारे यहां एक बार आचार्य से हमने प्रवचन किया, पूछा था, प्रश्न पूछा था, शुरू की बात सन 1980 की, मुक्तागिरी जा रहा था कि मैंने कि आचार्य से बुरा मत मानना, डांटना मत। वो कहते तुम लोगों को कहाँ तक डांटूंगा, तुम्हारे प्रश्न ही ऐसे होते। हम लोगों के प्रश्न बहुत उल्टे सीधे होते थे, क्योंकि धर्म कर्म ज़्यादा जानते नहीं थे। हम तो क्षमा सागर जी वगैरह थे, बहुत ऐसे उल्टे प्रश्न के तुम लोग तो करोगे ही नहीं। तो हमने कहा कि महाराज जी, हमने तो दुनिया में देखी है घरों में कि पहले छोटे बच्चे भोजन करते हैं, बाद में बड़े करते हैं। माँ बाद में भोजन करती, बेटा बोलो भाई घरों की क्या परंपरा है। और यहां तो बिल्कुल उल्टा देखता हूं, बड़े सबसे पहले निकलेंगे, आचार्य महाराज, फिर मुनिराज, फिर एलक छुल्लक। ब्रह्मचारी के तो हाल क्या है तुम्हें पता होगा। कितने बजे ठिकाने लगता है, बड़ा संघ हो तो वो तो सामायिक कर लेता है आराम से। बड़े संघ होते ना तो ब्रह्मचारी तो आराम से सामायिक कर लेता है, उसको तो 1 बजे। और फिर श्रावक को कब मिलता है? उसके बाद। मैंने कहा ये बात महाराज जी समझ में नहीं आई। 2-3 महीने से हम लोग घुट रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ हम लोग आपसी में चर्चा करते थे, ऐसा तो गलत हो रहा है। पहले छोटे महाराजों को, ब्रह्मचारियों को खाना, पहले ब्रह्मचारियों का हार होना चाहिए, फिर छुल्लकों का, फिर एलक का, फिर जो आर्य का वगैरह जो भी जो नंबर पे हैं, फिर मुनिराजों का। सबसे कायदा से सबसे बाद में आहार को निकलना चाहिए आचार्य महाराज को। ये तो परंपरा है।
तो आचार्य श्री ने कहा कि उल्टा हो जाएगा, अभी तो कम से कम ब्रह्मचारी को बाद में कोई बुला ही रहा है, लोग बुलाना बंद कर देंगे, क्योंकि सब लोग ये चाहते हैं कि सबसे पहले मुझे उत्कृष्ट पात्र मिले। बोलो क्या भाव होता है? उत्कृष्ट पात्र को चाहते हैं, जब उत्कृष्ट नहीं मिलता है तो अनुत्कृष्ट से। जैसे कल मैंने कहा था कि 350 महाराजों का हार कराऊंगा, आचार्य श्री का नहीं होगा, और 350 महाराजों के हार नहीं होंगे, आचार्य श्री का हो जाएगा। पहले तो तुम एक महाराज जी दोनों ही के हो जाएं, आचार्य श्री का भी हो जाए और महाराजों के भी हो जाए। नहीं, वो तो नहीं होगा, दो में से एक का होगा, या तो अकेले आचार्य श्री का होगा या 350 महाराज हैं। ध्यान रखना, थोड़ा सा सोच लो, 350 पिछीधारी हैं, बस आचार्य श्री का हार नहीं होगा, फिर 350 का हो जाएगा तो, और आचार्य श्री का करोगे तो 350 का नहीं होगा। बोलो कल सबने सपोर्ट किसका किया था? है ना, हम लोग तो क्या बात है, कोई नहीं, ये तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। आचार्य ने कहा ये धर्म क्षेत्र है, वो मोह क्षेत्र है, यहां वहां बच्चा खा लेता है, यहां ब्रह्मचारी नहीं खाएगा कि मेरा गुरु तो बिना हार का बैठा मैं खा लूं। यहां वो भक्त है, वो कहेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो खुद ही नहीं खाएगा, वो खिलाएगा नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट मार्ग को सबसे पहले चाहते हैं कि मुझे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वस्तु मिले। तो यही व्यक्ति मोक्ष मार्ग में आकर पहला ऐसे जीव होते हैं जो उत्कृष्ट मार्ग सीधा, मुझे ना एलक बनना, ना छुल्लक बनना, ना कुछ नहीं बनना, मुझे सीधा मुनि बनना है और एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त के सीधा मोक्ष जाना है। ऐसे उत्कृष्ट लोग जीव होते हैं। और कुंद स्वामी कहते हैं उन्हीं के लिए तो उन्हीं का एडमिशन है, उन्हीं का एडमिशन है। वो ऐसे लोग होते हैं। कौन होते हैं ऐसे? अभी अपनी बात वही चल रही है, कुंद स्वामी के पास अपनी फाइल है, अपन दुखी हैं, और कुंद स्वामी ने नकार दिया मेरे यहाँ वही होगा, ना दुखी होगा, ना सुखी होगा, ना रंक होगा, ना राव होगा, ना जन्म और मरण से ऊपर उठने वाला होगा। तो अपन तो सोचे ऐसा कौन मिलेगा जिसको कुंद स्वामी ने जांच में कह दिया तो दुखी नहीं। सही बात है महाराज जी, आज तक मैं पाखंड कर रहा था, आज तक मैं नाटक कर रहा था। बोलो अपन लोग सब दुखी बैठे, कोई किसी से दुखी है, कोई किसी से, और रिपोर्ट में आया है कि तुम दुखी हो ही नहीं, पाखंड कर रहे हो। और बुखार देख लो, थर्मामीटर 106 बुखार है, सिटी स्कैन हो गई, कोरोना के पूरे लक्षण आ गए, सब तरफ की बीमारियां हैं। खाने को रोटी नहीं मिली 3 दिन हो गए, पानी पीने को नहीं मिला, रहने को मकान, जितने संसार के कष्ट हैं, एक छिद्र में कितने कष्ट आ सकते हैं? 75,000 ऐसा कुछ दिखाया है। इतने रोग एक रोम में हो सकते छिद्र में। अब इतने रोग एक साथ आ गए उदय में, और कष्टों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। और एक गुरु ने कह दिया ये सब नाटक कर रहा, पाखंड है, इसको कोई दुख है ही नहीं, दुख है ही नहीं। तो ऐसे गुरु का चेला कौन बनेगा? ऐसे गुरु को सच्चा कौन कहेगा? अपन लोग तो सब कहते हैं काय का गुरु है, झूठा है, मैं मर रहा हूं कह रहा, तुझे दुखी नहीं, नाटक कर रहा है। महानुभाव, ऐसे गुरु को भी चेले मिले हैं जो अनंत दुखी रहे, अनंत दुख है उनमें। जैसे गुरु ने कहा बोल पाखंड कर रहा है कि नहीं? जी गुरुदेव, आज तक मैं पाखंड कर रहा था, आज तक मैं नाटक कर रहा था, वास्तविक रूप से मैं इतने दुख नहीं है जितना मैं दुखी हूं।
और दुखी नहीं है, मैं तो पाखंड कर रहा था, नाटक कर रहा था दूसरों की सहानुभूति के लिए। नाटक कौन करता है दुख का? सहानुभूति। भिखारी लोग नाटक करते ना, क्यों करते हैं? आपकी सहानुभूति मिल जाए। अपना मन भी बड़ा बदमाश है, दुनिया की सहानुभूति के लिए नाटक करता है। दुनिया की सहानुभूति के लिए कितने नाटक करते हैं। थोड़ा सा अपने आप में अलग से बैठे ना, तो स्वयं के नाटक स्वयं को पता चल जाएगा तुम कितने नाटक कर रहे हो। लेकिन कुछ गुरु, कुछ शिष्य ऐसे मिल गए जो दुखी थे, सारा दुनिया जान रहा है दुखी है। उसने कहा, गुरु ने कह दिया कि नहीं नहीं नाटक है, बस खत्म बात, और तुम दुखी हो। गुरु ने कह दिया अरे नाटक है तो नाटक ही है। गुरु ने कह दिया तो दुखी नहीं है तो मैं दुखी नहीं हूं, बस। कैसे शिष्य होंगे, कैसे भक्त होंगे? दुख का पहाड़ टूटा है। अब मैं तुमसे कहूं, बोल मैं दुखी नहीं हूं, बोल मुझे कोरोना नहीं है, बोल मुझे बुखार नहीं है, बोल मुझे मैं गरीब नहीं हूं, बोल मुझे कोई ना मैं मरा हूं, बोल मेरे घर में कोई नहीं मरता है, बोलो ये संसार में जो कोरोना है ये सब पाखंड है, कोई नहीं मर रहा है, मरता ही नहीं कोई, ये सब मरने के नाटक हो रहे हैं, ये सब मरने के नाटक हो रहे हैं। बोलो आज बार से कहीं गड़बड़ नहीं चल जाए। कितने लोग ये कह देंगे जो गुरु कह रहे वही सही है, और कितने लोग ये कहेंगे महाराज को दिखाओ। अब ऐसा करो, महाराज को भी कोरोना कराओ, तब पता चलेगा इनको। इनके अभी इनको कोरोना हुआ नहीं, इसलिए दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। ये भी इस पर भी उतर आएंगे लोग। महाराज को अभी दुख हुए नहीं इसलिए हैं, नहीं, बहुत बड़ी बात है महानुभाव, समय आपका हो रहा है। कुंद कुंद भगवान सारे दुनिया के खिलाफ बोल रहे हैं, और इस खिलाफियत का परिणाम लोगों ने 1000 तक कुंद कुंद को गायब कर दिया। बोले ऐसे ग्रंथों को, ऐसे आचार्य को गायब करो, किसी चीज को मानने को तैयार नहीं। हर दुख को कह रहा पाखंड है, हर दुख को नकार रहा है। लोगों ने कुंद कुंद को 1000 साल तक गायब किया। ऐसे लोगों को कौन स्वीकार करेगा? और आज भी यही स्थिति होती है। लेकिन कुंद कुंद के भी शिष्य थे, कुंद कुंद के भी भक्त हैं, और कुंद कुंद को भी भगवान के समान पूजने वाले लोग आज भी हैं। चर्चा करेंगे, समय नहीं होगा, क्योंकि अपनी फाइल अभी कुंद कुंद स्वामी के पास है। देखो अपन उनको झूठा सिद्ध करके लौटते हैं या उनके सत्य को स्वीकार करके लौटती है फाइल, फैसला करेंगे। देखेंगे महावीर भगवान ने की। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय।